भगवान शिव की भक्ति में शक्ति है, तो उनकी शिक्षाओं से सफलता पाने की प्रेरणा मिलती है। शिवजी की इन्हीं विशेषताओं व शिक्षाओं से सबक लेकर आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव मौन भी रहते हैं और तांडव भी करते हैं। वह पुरुषत्व का प्रतीक होते हुए भी अपने भीतर स्त्री का गुण रखते हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव में ज्ञान और शिक्षाओं का ऐसा भंडार है जो लक्ष्य को पाने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में आपके लिए मददगार साबित होगा। शिव ने स्वयं भी आंतरिक शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान, मौन, अनुशासन और आत्मचिंतन का महत्व दिया। आप भी भगवान शिव की शिक्षाओं को अपनाकर जीवन में संतुलन, सफलता और कामयाबी पा सकते हैं। भगवान शिव विध्वंसक और परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता के प्रतीक हैं। यदि आप भी सफलता चाहते हैं तो आप में भी अनुकूलनशील होना चाहिए और परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए। शिवजी ऐसे देवता हैं जिन्हें मानव से लेकर भूत, पिशाच, दानव, देवता और सभी तरह के जीव भी पूजते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए दोनों से सीख लें और दोनों को गले लगाएं। सफलता के लिए असफलता से सीखें, क्योंकि इससे आपको आगे बढ़ने और गलतियां से बचने में मदद मिलेगी। देवाधिदेव महादेव को गहन ध्यान, चिंतन और एकाग्रता के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने की जरूरत है। इन चीजों से मन विचलित नहीं होता और यही सफलता का मूल मंत्र है। शिवजी से आप अटूट धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा जरूर लें। शिवजी के इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर आप सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर हर कोई शिवजी में लीन है। ऐसे में आज हम आपके लिए शिवजी के 12 अनमोल वचन लाए हैं, जो आपकी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल देगा। इन वचनों से बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। बता दें कि शिवजी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। आइए आपको उन वचनों से साझा करवाते हैं। अर्थ: हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं, यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। अर्थ: अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। अर्थ: शिव जी कहते हैं कि आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उनका कहना है। अर्थ: जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। अर्थ: यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। अर्थ: एक बार पार्वती मां ने पूछा था कि हे शिव, आप कौन सा योग करते हैं? तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। अर्थ: भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरे, यही असली खुशी है। अर्थ: प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।
अर्थ न तो पीछे न आगे, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। शिव सूत्र। देवों के देव महादेव अपने में कई रहस्य समटे हुए हैं। जैसे ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, न कोई छोर और न ही इसका आरंभ, ठीक इस प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिव के 5 प्रमुख रहस्य हैं। हर भोले भक्त को इन रहस्यों को जानना चाहिए। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविष्ठर सर्प भी उनके गले का हार है। भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नाग नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। इन्हें शिव का परम भक्त माना जाता है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा के होने की कथा भी बड़ी अनूठी है। कहा जात है कि महाराज दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था, जिससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न होकर न सिर्फ चंद्रमा की रक्षा की बल्कि उन्हें सिर पर धारण कर लिया। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।